चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से रिवीजन ऑफ टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। टीडीएस के अंदर सबसे पहला सेक्शन है दोस्तों 194B एंड 194BB। बहुत ही इजी सा सेक्शन था। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड हॉर्स रेस, है ना। कोई लॉटरी वॉटरी की इनकम है तो इसके ऊपर याद रखना कितने परसेंट से टीडीएस कटता है, 30% से टीडीएस कटता है। एंड 10,000 तक की अमाउंट होगा तो टीडीएस नहीं कटेगा, 10,000 से ज़्यादा की अमाउंट होगी तो टीडीएस कटेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, किसी को 70,000 रुपये मिले लॉटरी से नेट, ठीक है, तो उसकी इनकम कितनी कंसीडर की जाएगी? तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि इनकम कितनी लेते हैं, ग्रॉस लेते हैं। तो नेट से किस पे आना पड़ेगा अपने को, ग्रॉस पे आना पड़ेगा। तो कैसे आएंगे, 70,000 डिवाइड बाय 70 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आपका 1 लाख रुपए। तो लॉटरी की इनकम कितनी कंसिडर की जाएगी, 1 लाख। बेटा याद रखिएगा, जहां पर भी है ना, जहां पर भी टीडीएस की रेट है ना, जैसे अगर कहीं नेट इनकम लिखी है नेट, अगर टीडीएस की रेट 5% है तो फिर डिवाइडेड बाय कितना करना, 95 इंटू कितना करना, 100, क्योंकि हमेशा इनकम क्या ली जाती है, ग्रॉस। अच्छा, अब किसी को है ना ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए कभी लिख के दे दे आपको कि यार 8,000 रुपये नेट मिले, 8,000 रुपये उसको क्या हुआ है, नेट मिला है, तो एक बार करके देखना, डिवाइड बाय 70 इंटू कितना करना, 100, ठीक है। और कुछ खास बात नहीं है एग्जाम टाइम से पहले हम लोगों को करने की इसके अंदर। दोस्तों 194C जो था कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अप्लाई होता है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही अप्लाई होगा। आप जब पेवर कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस का, 1% टीडीएस काट लेना या 2% काट लेना। 1% कब काटना, जब पेई, जिसको आप क्या कर रहे हो, टीडीएस पे कर रहे हो, वो कौन है, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ, यानी इनके अलावा जिसको भी पेमेंट कर रहे होंगे तो टीडीएस की रेट कितनी रहने वाली है, 2%, जितना भी आप पेमेंट कर रहे होंगे उस प्राइस का, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, 194C अप्लाई नहीं होता है किसके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर एंड एचयूएफ के ऊपर, जब तक कि उनका ऑडिट नहीं होता हो, है ना। जब तक कि उनका क्या ना होता हो, ऑडिट नहीं होता हो, तो उनके ऊपर ही सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, एक्सेप्शन याद रखिएगा, 194C का अपन ने देखा था, एक्सेप्शन क्या था, अगर 30,000 रुपए तक का सिंगल पेमेंट है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, और साल भर में एग्रीगेट पेमेंट कितना है, 1 लाख। इससे ज्यादा होगा तो आपको टीडीएस कट करना पड़ेगा। अगर आपने एक पेमेंट किया 25,000 का, टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं, पेमेंट किया 35,000 का, टीडीएस कट करना पड़ेगा। अच्छा, वो प्रोविजन जरूर याद रख लेना दोस्तों, कोविड के टाइम पे, है ना, क्या हुआ है, कोविड के टाइम पर कितना कर दिया है, 75% कर दिया है जो भी रेट है। कब से, 14 मई से लेकर 31 मार्च 2021 तक का जो भी पेमेंट होगा उस पे जो टीडीएस काटना रहेगा वो किस रेट से काटना पड़ेगा, जो भी रेट है उसका 75%, जो भी रेट है उसका 75%। तो 1 का 75% हो जाएगा, 2 का भी कितना हो जाएगा, 75%। सारे प्रोविजंस के ऊपर ये पॉइंट अप्लाई होता है, लेकिन 194B पे अप्लाई नहीं होता है ना। बाकी सब पे क्या होगा दोस्तों, 75% करना, लेकिन 194B पे अपन नहीं करेंगे। अच्छा, फिर वो वाला पॉइंट भी आपको याद होगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है जो कि, और उसके पास 10 व्हीकल से ज्यादा नहीं है, और उसने अपना क्या दे दिया है, पैन दे दिया है, तो उसे कितना भी अमाउंट का पेमेंट करिए, टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन इज 194D। इसको अपन कैसे याद रखेंगे, कमीशन कोई सा भी हो, रेट क्या रहने वाला है, 5%, और 15,000 तक का पेमेंट करेंगे तो टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सॉरी, हाँ, इंश्योरेंस कमीशन, हाँ सही बात है, 15 कोई सा भी कमीशन हो, 194D का हो, 194 अगर H का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5% टीडीएस की रेट होती है, और 15,000 तक टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी को कमीशन का पेमेंट किया, इंश्योरेंस कमीशन को 16,000 रुपए का पेमेंट किया है, तो दोस्तों 16,000 का कितना टीडीएस कट किया जाएगा, 5% टीडीएस कट किया जाएगा, ठीक है। दैट इज इंश्योरेंस कमीशन। फिर दोस्तों इसके बाद था इंश्योरेंस कमीशन के बाद यहाँ पर भी वो 75% वाला क्लॉज हर जगह अप्लाई करना, 75% वाला क्लॉज हर जगह अप्लाई करना 194B को छोड़ के।
इसके बाद 194 डीए। 194 डीए क्या है? पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूडिंग बोनस। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलता है? पेमेंट मिलता है, तो टीडीएस कट किया जाएगा। टीडीएस किस रेट से कट किया जाएगा? 5% से। और ये तभी कट किया जाएगा जब पेमेंट जो मिल रहा हो वो किससे ज्यादा हो? 1 लाख से ज्यादा। 1 लाख से ज्यादा पेमेंट हो तो। और देखो टीडीएस कट करना है 5% से, लेकिन कैसे करना पड़ेगा? जितनी एलआईसी ने आपको क्या करी है? प्रीमियम की अमाउंट पे करी है, जो अमाउंट आपको पे करी है उसमें से क्या माइनस कर दो? जो प्रीमियम आपने पे करी थी वो क्या कर दो? माइनस कर दो। इसका जो डिफरेंस है उसका कितना करना पड़ेगा? 5%। तो 194 डीए के अंदर याद रखना हम 5% तो करेंगे, लेकिन 5% किसका करेंगे? जो अमाउंट आपको रिसीव हुई है उसमें से अपन कितना माइनस कर देंगे? जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे करी थी अभी तक टोटल मिलाकर। जैसे अगर आपको 5 लाख रुपए मिल रहा है और आपने 4 लाख इंश्योरेंस प्रीमियम के पे करे थे, तो 5 माइनस कितना कर देना? 4 कर देना, और रिमेनिंग अमाउंट पे कितना करना? 5%। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया है कौन कौन से सेक्शन। 194 बी वापस से फटाफट याद भी करते चलो। 194 बी 30% 10,000। 194 सी। 194 सी के अंदर टीडीएस कट करना होता है किस रेट से? 1% या फिर 2% से। 30,000 तक का पेमेंट हो तो नहीं करना है, 1 लाख तक का एग्रीगेट पेमेंट हो तो नहीं करना है। 194 डी इंश्योरेंस कमीशन। 194 डी इंश्योरेंस कमीशन, कमीशन जहां पर भी दिख जाए तो टीडीएस की रेट कितनी रहेगी? 5%। और कब तक कट नहीं करना है? 15,000 तक। आप लोगों का ही वेट कर रहा था इसलिए धीरे पड़ रहा था। कहां थे तुम लोग? अच्छा ऐसा नहीं, मैंने बोला भी था गोलू को कि ऊपर भेज दे आप लोगों को, वो अगर फिर शायद चले गए होंगे। चलो नेक्स्ट इज 194 जी। 194 जी टीडीएस कट करना है तो उसमें किस पे होता है? लॉटरी पे होता है, लॉटरी कमीशन, है ना। जो भी अपन सारे सेक्शन देखेंगे, जो जो लॉटरी कमीशन, देखो जहां पर भी कमीशन याद आ जाए ना दोस्त, तो कमीशन के ऊपर 5% से टीडीएस कट होता है, और 15,000 तक के अमाउंट पे टीडीएस कट नहीं होता। ठीक है, 15,000 तक के अमाउंट पे टीडीएस कट नहीं होगा। अगर जैसे मान लो कि किसी को लॉटरी कमीशन का पेमेंट कर रहे हैं कितने का? 16,000 का, तो 16,000 का 5% टीडीएस कट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वो एक अमेंडमेंट था, वो भी याद रखना। कोविड के टाइम पर पेमेंट हो रहा है, कब से? 14 मई से लेकर 14 मई से लेकर 31 मार्च 21 के बीच में पेमेंट हुआ है, तो जो भी सेक्शन में रेट है उसका 75% की रेट से टीडीएस कट किया जाएगा। जैसे अगर 5% लिखी है सेक्शन में रेट, तो उसका क्या कर देंगे अपन? 75%। सारे प्रोविजंस के ऊपर ये पॉइंट क्या करना? अप्लाई करना, एक्सेप्ट 194 बी। बी को छोड़कर, जो लॉटरी कमीशन है उसको छोड़कर बाकी, सॉरी लॉटरी कमीशन नहीं, लॉटरी का जो पैसा मिलता है उसको छोड़कर बाकी सारे प्रोविजन के ऊपर ये पॉइंट अप्लाई करना। तो एग्जाम में ऐसा आएगा, 15 सितंबर के दिन पेमेंट किया, 15 सितंबर 2020 को, और वो कमीशन था 16,000 रुपए का, तो टीडीएस कितना काटना मालूम है? 5% का 75%। ठीक है। हाँ बेटा प्राची याद रख, हमेशा टीडीएस पूरे अमाउंट पे लगता है। लिमिट क्रॉस होने के बाद पूरे अमाउंट पे क्या होगा? टीडीएस कट होगा। बस वो 190 जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है ना, जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है तो फिर जब टीडीएस कट होता है वो डिफरेंस अमाउंट पे होता है, बाकी तो हर जगह पूरी अमाउंट पे होगा। 194H में जो टीडीएस कट होता है वो होता है अदर कमीशन। देखो तो कमीशन के 3 सेक्शन है, एक तो है 194D, एक है 194G, और एक है 194H। ये है इंश्योरेंस कमीशन, ये है लॉटरी का कमीशन, और ये है अदर कमीशन। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कमीशन दिया, मैंने किसी को गुड्स, मेरा गुड्स उसने बिकवाया और मैंने उसको क्या दिया? कमीशन पे किया, तो उस केस में ये 194H अप्लाई होता है। तो कमीशन के केस में जहां पर भी होगा 5% से टीडीएस कट किया जाता है, और 15,000 तक टीडीएस कट नहीं करते। ठीक है, फिर 194H, 194H भी इंडिविजुअल एचयूएफ पे तभी अप्लाई होता है जब उनका क्या होता हो? ऑडिट होता हो। मतलब अगर ये लोग पेमेंट कर रहे हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ पेमेंट कर रहे हैं और इनका ऑडिट नहीं होता, तो ये टीडीएस नहीं काटेंगे, भला ये कितना भी क्या कर दे? पेमेंट कर दे। कंपनी का याद रखना, कंपनी हमेशा टीडीएस कट करेगी, पार्टनरशिप हमेशा टीडीएस कट करेगी पेमेंट करते हैं तो।
लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ तभी करते हैं जब उनका क्या होता है, ऑडिट। ठीक है, इसके बाद 194I एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना। 194I किसके ऊपर अप्लाई होता है, रेंट पे अप्लाई होता है। रेंट पे जब भी आप रेंट का क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो टीडीएस कट करोगे। किस रेट से करोगे, 2% से। अगर किसका रेंट पे कर रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी का, 10% से कट करना अगर किसका पेमेंट कर रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी के अलावा। जैसे बिल्डिंग का, लैंड का रेंट पे कर रहे हो तो किससे करोगे, 10% है। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर किस रेट से यूज करेंगे, 2% से। 2% प्लांट एंड मशीनरी पे 2%, बाकी पे 10%। ठीक है, कहां तक टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है, 2,40,000 तक का पेमेंट करोगे तो टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। आपने किसी को 2 लाख रुपए का पेमेंट किया किराए का, तो टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। आपने किसी को 3 लाख रुपए का पेमेंट किया और वो प्लांट एंड मशीनरी थी, तो 2% क्या कट कर लेना, टीडीएस कट कर लेना। अगर आपने किसी को 3 लाख रुपए का पेमेंट किया और वो बिल्डिंग थी, तो क्या कर देना, 3 लाख का 10% टीडीएस कट कर लेना। हाँ, एक्सेस अमाउंट कहीं पर भी नहीं है दोस्त। हाँ, टोटल पे जहां पर भी अमाउंट एक्सेस होगी तो अपन को टोटल अमाउंट पे टीडीएस क्या करना है, कट करना है। और हाँ, वो बात याद रखना कोविड के टाइम वाली है ना। कोविड के टाइम वाली क्या बात रहेगी, जो भी रेट होगा उसका क्या हो जाएगा, 75%। इसका भी कितना हो जाएगा, 75%। अब देखो 10 मई को पेमेंट कर दिया, तो वो कोविड टाइम पीरियड के नहीं था, 14 मई 2021 20 से 31 मार्च 2021 के बीच में नहीं था। तो फिर जो रेट है वही रेट क्या करना, यूज करना। ठीक है, हाँ हाँ, बस ओल्ड वाली रेट, तो 75%। 1% हो तो भी क्या करना है, उसका 75% करना है। ठीक है, हाँ, हर सेक्शन के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ऐसे तो एक दो सेक्शन एक्सेप्शंस है उसके, लेकिन फिलहाल के लिए तो मान के चलो कि जो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसमें तो हर में करना है। अब है 194IA। तो 194IA इज इन रेस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का पेमेंट कर रहे हो, आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी और आप उसका क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो अगर आप पेमेंट किससे ज्यादा कर रहे हो, 50 लाख या उससे ज्यादा, 50 लाख या उससे ज्यादा, तो आपको 1% से क्या करना है, टीडीएस कट करना है। जैसे मकान खरीदा मैंने 1 करोड़ का, सामने वाले को 1 करोड़ रुपए का पेमेंट कर रहा हूं, तो मुझे 1 करोड़ का 1% टीडीएस क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। 1 करोड़ का 1% टीडीएस कट करना है। आप देखो हर सेक्शन में आपको ये चीज लिखी हुई मिल जाएगी। कहाँ चला गया, है ना। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आपको क्वेश्चन जरूर बना के देगा वो। अच्छा, ये पुराना खुला है ना, जब भी दिक्कत दे रहा है। अच्छा, और ये सीए वाली वो तो उसकी अलग ही आवाज चमकती, कौन है वो, हर्षिता है ना। उसको तो धीरे बोलते आता ही नहीं है। अरे वो तो खतरनाक है। देखो भैया, कितना भी रेट हो, सुन ले ना, तो सोचो कि 1% है तो उसका भी क्या 75 करेंगे क्या, तो पॉइंट नहीं, तो एक का अगर 75 करेगा तो 0.75 हो जाएगा ना, याद रखना है ना। अब अपन मेन मेन बातें ही डिस्कस करें। देखो टीडीएस के 2 ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, किस रेट से काटना है और किस अमाउंट से एक्सीड होगा तो काटना है। और फालतू की बातें एग्जाम के पहले अपन, अब 2 4 5 6 दिन बाद एग्जाम है, अपन और कुछ तो पढ़ नहीं सकते ना, बस मेन चीजें तो यही पढ़ के जाओ, है ना। आया था ना अभी अपन आने वाले बने। हाँ, 4 क्वेश्चन आते टीडीएस के, और इंपॉर्टेंट है अपने लिए 4 क्वेश्चन तो यार। ठीक है भाई, आ जाओ 194I। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा है भैया, वापस बोलो। सबसे पहला क्या था, 194B,
194B वॉज लॉटरी का पैसा मिलता है, तो कितने परसेंट टीडीएस कट करके मिलेगा? 30% कट होकर मिलेगा। 194C, अगर आप किसको पेमेंट कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो, C फॉर कॉन्ट्रैक्टर, तो टीडीएस काटना 1% या फिर 2%। पेमेंट तो करते हो इंडिविजुअल एचईएफ को करते हो तो 1% से काटना, और इंडिविजुअल एचईएफ के अलावा किसी को पेमेंट कर रहे हो तो उस इंसान का 2% से क्या कट करना? टीडीएस कट करना। ठीक है, फिर 194 मेरे को एक बार बंद भी करना पड़ेगा क्योंकि इसकी बैटरी थोड़ी सी इशू दे रही है। 194C के बाद दोस्तों क्या आएगा? 194D है ना। 194D क्या था? इंश्योरेंस कमीशन 5% 15,000। जहां कमीशन वर्ड सुना हुआ क्या कर देना? 5% 15,000। 194DA, LIC से पैसा मिलता है तो वो लोग आपको टीडीएस कट कर देंगे, कितने रेट से? 5% से। अगर 1 लाख से ज्यादा मिलता है तो ही वो क्या कट करेंगे? टीडीएस कट करेंगे। और टीडीएस कैसे कट करेंगे? जितना पेमेंट मिल रहा है वो उसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? जो आपने इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करी थी वो, उसका डिफरेंस जो आएगा उसका कितना करना पड़ेगा? 5%। इसके बाद दोस्तों 194G, लॉटरी कमीशन, कमीशन सुनते से ही 5% और 15,000। अदर कमीशन 5% 15,000। रेंट 2% या फिर 10%, और 2,40,000 तक टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। 194IA, IA किसके ऊपर था? इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर था तो दोस्तों इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर 1% है ना, बेची है, आप सामने वाले को क्या करोगे? पेमेंट करोगे, आपने खरीदी, सॉरी पेमेंट करोगे तो 1% टीडीएस कट करना 50 लाख। अच्छा, क्रॉस हो गई अमाउंट तो पूरी अमाउंट पे टीडीएस कट किया जाएगा। अच्छा, 194IB, बेटा 194IB कब अप्लाई होता है? 194IA तो ठीक है, 194IB भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? जो ये 194I है ना, 194I, ये यानी रेंट का, ये तभी अप्लाई होता है जो पेयर है, जो रेंट पे कर रहा है, अगर वो इंडिविजुअल एचईएफ है उसका ऑडिट नहीं होता है तो फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों को भी कवर करने के लिए, ऐसे लोगों को भी कवर करने के लिए क्या लेकर आ गए थे? 194IB। अगर कोई इंडिविजुअल एचईएफ जिनका ऑडिट नहीं होता है वो भी पेमेंट कर रहे हैं, या फिर जनरली टीडीएस सेक्शन अप्लाई होते हैं बिजनेस एक्सपेंडिचर का पेमेंट करने पर। लेकिन अगर आप पर्सनल एक्सपेंडिचर का भी पेमेंट करेंगे ना, पर्सनल एक्सपेंडिचर, आपने अपने घर, जैसे कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, उसने भी अपने घर का क्या पे किया? किराया पे किया, उसके ऊपर टीडीएस प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं क्योंकि वो तो बिजनेस में अप्लाई होते हैं, जो बिजनेस में आप पेमेंट करते हो। लेकिन 194 जो आईबी है दोस्तों वो सब पे अप्लाई होता है। 194IB मतलब कि पर्सनल नेचर का एक्सपेंडिचर करोगे तो भी कहां अप्लाई हो जाएगा? आईबी। इसमें आप किराया पे कर रहे हो ना, तो देखो एक तो ये हो सकता है कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है, उसका ऑडिट होता है, उसका ऑडिट होता है तो वो तो आई में ही टीडीएस कट कर लेगा। उसका ऑडिट नहीं होता हो तो वो आई में नहीं कट कर पाएगा। कंपनी तो कहां कट कर लेगी? आई में ही कर लेगी। और कोई बिजनेस ही नहीं कर रहा है तो वो तो आई में कट कर ही नहीं पाएगा। तो कौन कौन लोग बच गए? इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका ऑडिट नहीं होता है, या फिर जो पर्सनल नेचर के क्या कर रहे हैं? खर्चे कर रहे हैं, तो वो अगर किराया पे करते हैं 50,000 पर मंथ से ज्यादा तो वो टीडीएस कट करेंगे किस रेट से? 5% से। किराया किससे पे कर रहे हैं? 50,000 पर मंथ से ज्यादा। मान लो कि किराया कितना पे कर रहे हैं? 55,000 पर मंथ, तो 55,000 इंटू कितना करना? 12 करना। इसका कितना कर देंगे? 5% से रेट टीडीएस कट करेंगे। ठीक है, तो ये किसमें था दोस्तों? 194IB के अंदर। एंड याद रखिएगा ये वाली बात हमेशा, कौन सी? ये वो कोविड वाली बात आपको हमेशा क्या करनी है? याद रखनी। जो भी सेक्शन है उसके अंदर रेट कितना कर देना? 75%, जो भी रेट है उसका, अगर कोविड टाइम पीरियड की बात है तो। अच्छा, ये 194IB में क्या होता है मालूम है? जो टीडीएस काटते हैं ना वो लास्ट मंथ में काटते हैं। कब काटते हैं? लास्ट मंथ, लास्ट किराया। जैसे अगर वो 6 महीने के लिए किराए पे लिया है तो फिर 6 मंथ में जितने भी पूरे मंथ का था वो टीडीएस कट कर लेंगे। मतलब 55,000 इंटू कितना करेंगे? 6, और फिर क्या करेंगे? 5%। ठीक है बेटा। 194IC, ये तो बहुत ही सिंपल है। जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अगर पेमेंट होता है, जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पेमेंट होता है तो 10% टीडीएस कट करना है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या होता है? जैसे कभी आपने सुना होगा कि मेरे पास जमीन है ना, मेरे पास जमीन है और कोई बिल्डर आके बोलता है कि एक काम करो, अपन मिलकर क्या करते हैं, इसमें मल्टी बनाते हैं, जमीन आपकी रहेगी,
बिल्डिंग हमारी रहेगी, आपको बिल्डिंग बनेगा, जितना पैसा भी देंगे, फ्लैट वगैरह भी देंगे, तो वो क्या होता है, जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उसमें अगर आप पेमेंट, सामने वाला मुझे पेमेंट कर रहा होगा तो मुझे टीडीएस काट के करेगा कितने परसेंट से, 10% से। ठीक है, फिर 194J, बेटा 194J के अंदर किस किस चीजों का टीडीएस कट होता है, एक तो है प्रोफेशनल सर्विसेज, फिर है टेक्निकल सर्विसेज, डायरेक्टर फीस, नॉन कॉम्पिटिंग फीस और रॉयल्टी। अब ध्यान से सुनना, प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर टीडीएस कट होगा 10% से, टेक्निकल सर्विसेज पे टीडीएस कट होगा 2% से, डायरेक्टर पे कितने से होगा 10%, नॉन कॉम्पिटिंग फीस से 10% और रॉयल्टी के ऊपर टीडीएस कट होगा 10% से। लेकिन अगर वो पिक्चर से रिलेटेड, सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड अगर रॉयल्टी होगी तो कितने परसेंट से होगा, 2% से। ये रेट याद रखना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या क्या, 194J में प्रोफेशनल फीस कितने से होगा 10%, टेक्निकल फीस 2%, डायरेक्टर का 10%, नॉन कॉम्पिटिंग फीस 10% और रॉयल्टी, हाँ एंटरटेनमेंट वालों का कितना हो जाएगा 2%। अगर 30,000 तक का पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 30,000 तक का आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना, डायरेक्टर फीस के ऊपर क्या अप्लाई नहीं होगा, 30,000 वाली लिमिट अप्लाई नहीं होगी, उनको पेमेंट करेंगे तो टीडीएस कट करना ही पड़ेगा। और 2% जो है कॉल सेंटर वालों के ऊपर भी अप्लाई होगा। कॉल सेंटर सर्विसेज वालों को आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर, तो उनके ऊपर भी टीडीएस की रेट कितनी रहेगी, 2%। कोविड टाइम पीरियड के केस में क्या कर देना, 75%। इसका क्वेश्चन आया था क्या एग्जाम में, देखते क्या आया था। लेट्स सी व्हाट दे हैव आस्क्ड। से 15, हाँ 31 का आंसर देखो, ये क्वेश्चन था एग्जाम में। बोथम मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड पेड 4,25,000 टू एलिमेंट सर्विस हु इज एंगेज इन कॉल सेंटर। तो भैया कॉल सेंटर सुनते थे, 2% की क्या आना चाहिए, रेट याद आना चाहिए। और ये टाइम पीरियड कब है, 1/9/2020 से लेकर 31 मार्च 2021, मतलब कोविड टाइम पीरियड में पे करा है। 14 मई से चालू हो गया था कोविड टाइम पीरियड, ठीक है। तो भैया 2% का कितना कर दो, 75%, कितना आता है 2% का 75%, हाँ कर, आंसर निकाल दे फटाफट इसका, कैलकुलेटर नहीं लाए होंगे ना। 1.5%, तो भैया कितना, 4/25 का 1.5% कितना, 6375, खत्म। हाँ ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, चीजें रहती सिंपल है ना। आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, देखोगे तो कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं करना होता ना यार, बिल्कुल नहीं। आपको मैं बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स का पेपर बहुत ही इजी आता है, जिसको पता होगा वो बहुत ही इजीली स्कोर कर लेगा। बस ये होता है कि हौच पौच हो जाती है चीजें एग्जाम में, नहीं याद आता एकदम से, आई कैन अंडरस्टैंड। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फोकस किस पे करा करो, जीएसटी पे फोकस करा करो, जहां पर आपको ज्यादा नंबर मिलने की संभावना होती है। इनकम टैक्स इज लाइक बोनस, कि यहाँ रेट्स इतनी सारी होती ना, 4-5, कभी कभी 7 भी पूछ लेते हैं, लेकिन 4-5 ही रहते हैं, ज्यादा वेटेज नहीं रहता है। हाँ वही 4-5 रहते हैं, लेकिन कभी कभी 7 पूछ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम के पहले कोई इशू नहीं इतना। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे 10% टीडीएस कट होता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे 10% टीडीएस कट होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, हाँ प्राची सीए वालों से आप कंपेयर नहीं कर सकते ना, नहीं नहीं नहीं, सीए वालों से आप उन लोगों को इंडेप्थ पूछते हैं, उनके पेपर से आपका पेपर का कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। तो भैया कितना, क्या बोल रहा था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे कितना काटेंगे, 10% से काटेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे नहीं काटते, लिस्टेड सिक्योरिटीज पे नहीं काटते, ठीक है। इतना कोई खास नहीं, मैंने बोलूंगा कि
अगर मत दिमाग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। 194 ए ये पढ़कर जाना भैया, है ना, 194 ए पढ़कर जाइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत काम आता है। आपको बैंक वगैरह से क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, तब आपको ये अप्लाई होगा, ठीक है। सो रेट कितना रहेगा दोस्तों? 10%। सेविंग अकाउंट से मिलेगा तो बिल्कुल टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर एफडी वगैरह से मिलता है, एफडी वगैरह से मिलता है तो दोस्तों 40,000 तक टीडीएस नहीं कटता। और सीनियर के लिए कितना होता है? 50,000। मतलब सीनियर को कितना तक नहीं काटेंगे? 50,000 तक। तो भैया मुझे 35,000 का इंटरेस्ट मिला तो टीडीएस नहीं कट होगा। सीनियर को 50 है ना, यहां 50 से यहां 40 है और वहां कितना है? 50 है। रेट कितना रहेगा? 10%। तो सेविंग अकाउंट पे तो बिल्कुल मत काटना। टाइम डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट के ऊपर काटना। किस रेट से काटना? 10% से काटना। अपने ऊपर तब काटेगा जब 40,000 से ज्यादा हो जाता है। सीनियर के लिए कितना है? 50,000। कोविड टाइम पीरियड के लिए वो 75% कर देना, ठीक है। हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ कंपनसेशन वगैरह मिलता है और उसके साथ क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो उसके ऊपर लिमिट कितनी होती है? 50,000। तो मतलब लिमिट कितनी है? 40 है, 50 है और कितनी है? 50 से, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, लेट्स सी क्या आया था। ये लो, शायद यही था। 45 अर्न फ्रॉम बिजनेस एंड 32,000 एज इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। बताओ, अभी वाली पढ़ाया, क्या आंसर रहेगा इसका? हाँ, क्लियर नील आंसर है इसका। और क्या है? कितना? 40,000 तक टीडीएस नहीं काटता ना भैया, 40,000 तक नहीं काटता। वो पहले ही बोल दिया मैंने भैया, जहाँ नील आता है ना, बोथ दी अबव आता है ना, ABCD आता है, वो नन ऑफ दी अबव आता है, तो एक बार चांस नील पे ले ही लिया करो, है ना। बहुत ही सिंपल है। क्या टीडीएस बैंक पे टीडीएस, ठीक है। अब मैं बताऊं ना, क्या इसमें कुछ भी ऐसा था नहीं कि डिफिकल्ट है। इसलिए मैंने आपको हर बार बोला क्लास में भी, सिर्फ रेट याद रखो और एक्सेप्शंस याद रखो कि कब नहीं कटता है। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब क्लास में पढ़ो तब तो फिर डिटेल में पढ़ना पड़ता है, लेकिन एग्जाम टाइम पे तो क्या याद रखना है? ये याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों कुछ और सेक्शंस पे आते हैं टीडीएस के। एक बार भैया वापस पहले तो रिपीट करो मेरे को यार, साथ के साथ याद भी करो, पूरे के पूरे बोलो वापस से, बोलो भैया। हाँ देखो, सारी मैंने शेयर कर रखी थी पहले यार। चलो इधर देखो, वापस बोलो। मैं बोल रहा हूँ सेक्शन में बताना कितने रेट से कटेगा। मेरे को बीच बीच में इसलिए रोकना ही पड़ रहा है, थोड़ा सा मेरा बैटरी इश्यूज हो रहे हैं। हाँ, 194B, 194B दोस्त याद करो फटाफट से। 10 खुशी 30% है ना। 194B, 194C कॉन्ट्रैक्ट का है, 1% 2%, 30,000 और 1 लाख। 30,000 एक सिंगल पेमेंट और 1 लाख एग्रीगेट पेमेंट। 194D 5% और 15,000 क्योंकि वो इंश्योरेंस कमीशन है। 194G 5-15 लॉटरी कमीशन। 194H अदर कमीशन, है ना। कितना आ जाएगा? 5% और 15%। फिर इसके बाद आप मुझे बताइए 194I। और नहीं 194I इट्स रेंट। हाँ 2%, 10%, 2% प्लांट एंड मशीनरी, अदर्स के ऊपर 10%, 240, ठीक है। इसके बाद बताइए 194D है। हाँ 194D इंश्योरेंस। हाँ इंश्योरेंस वाला, इंश्योरेंस में जो भी पैसा मिलता है उसके ऊपर टीडीएस किस रेट से कट होगा? 5%। 1 लाख से ज्यादा मिलेगा तब, और प्रीमियम काटने के बाद। टोटल प्रीमियम वो बोलेंगे कि हर साल इतनी प्रीमियम भरी, तो 1 लाख का इंटू दैट करना और फिर जितना पैसा मिला वो माइनस करके उसका कितना करना? 5%। फिर 194IB रेंट वाला, 194IB क्या था? 5%, है ना। हाँ, पर्सनल एक्सपेंडिचर में जो रेंट पे करते हैं ना, रेंट पे करते हैं, 50,000 पर मंथ से ज्यादा होगा तो टीडीएस कट करना है। 194I है इमूवेबल प्रॉपर्टी, कब से?
1%, वेरी गुड। और उधर से 194J के अंदर हाँ, प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल डायरेक्टर फीस, रॉयल्टी। प्रोफेशनल फीस पे कितना है? हाँ, प्रोफेशनल फीस पे 10%, टेक्निकल पे 2%, कॉल सेंटर 2%, डायरेक्टर 10%, रॉयल्टी 10%, रॉयल्टी सिनेमेटोग्राफी 2%। डायरेक्टर को तो कितना ही पेमेंट करो टीडीएस कट करेंगे। अच्छा, 194I में एक और एक बात याद रखना कि अगर प्लांट एंड मशीनरी का किराया जो है वो 1 लाख है, प्लांट एंड मशीनरी का किराया जो 1 लाख है और बिल्डिंग का किराया जो है वो 3 लाख है या 2 लाख है, मान लो 2 लाख है, तो दोनों का टोटल करके क्या करते हैं? दोनों का टोटल करके देखते हैं टीडीएस काटना है या फिर नहीं काटना है। याद रखना, दोनों का टोटल करके। हाँ नहीं, और फिर दोनों का टोटल लिमिट देखेंगे और फिर टीडीएस कैसे काटेंगे? जब दोनों मिला के 240 से ज्यादा हो गया है तो फिर अपन क्या करेंगे? फिर अलग अलग कर देंगे और फिर जहां पे 2% लगता है वहां 2% लगाएंगे और जहां 10% लगता है वहां 10% लगाएंगे। इंटरेस्ट के केस में दोस्तों, इंटरेस्ट के केस में क्या करना है? बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो कब तक टीडीएस नहीं कटेगा? नहीं, 40 और 50, 40 और 50, 40 तक सीनियर के लिए कितनी लेगी? 50 और बाकी लोगों के लिए 40। ठीक है, फिर इधर से मुझे बता दीजिए, सारे अभी तक जो पढ़े सारे बोल दिए मैंने। अच्छा, 194C के अंदर ट्रक ऑपरेटर्स वाली क्या बात है? हाँ, 10 ट्रक तक होते हैं तो उनके पास पैन कार्ड दे देते तो उनको टीडीएस काटने की जरूरत, उनका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 10 व्हीकल वाली बात याद रखना। ठीक है, इसको अपन 5-10 मिनट का ब्रेक लेते दोस्तों, और 5 मिनट का लेते हैं कम से कम। आप लोग जाओ मत कहीं पर भी।